हेलो बच्चों, आज का टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। करंट में ये टॉपिक आता है। रेजिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, और इसका फॉर्मूला अगर हम लोग डेराइव करते तो ये आता है ऐसा कुछ, NE² टाउ। ठीक है, अब यहाँ पे m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं n। ठीक है ना। और टाउ क्या हो गया? कॉलिजन टाइम, एवरेज कॉलिजन टाइम। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं वायर के अंदर, तो वो दूसरे एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे? रैंडम कॉलिजन करेंगे। हर कॉलिजन का टाइम कांस्टेंट नहीं होगा। कोई कॉलिजन 1 सेकंड पे हुआ, कोई कॉलिजन 3 सेकंड पे हुआ, कोई कॉलिजन 4 पे हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज, ये टाउ, ये कांस्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, अब इसी बात से सारा हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। ये तो m मास नहीं चेंज करेगा टेम्परेचर के अनुसार, और E क्या है? चार्ज। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू याद है ना? 19 कूलम। ऑफ कोर्स यहाँ माइनस साइन है। ठीक, तो अब क्या होगा कि 3 तरह के मटेरियल होते हैं। ठीक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक जो मैंने बोला अभी, तो उन पर क्या अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, चेंज करें, तो उनके n और टाउ पे, कॉलिजन टाइम पे क्या असर होता है। ठीक, तो केस फर्स्ट, अगर मैं बात करूं किसकी? कंडक्टर की। ठीक है, तो कंडक्टर हम सभी जानते हैं क्या कि कंडक्टर के पास क्या होता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त आवेश होते हैं। अब जब कंडक्टर को हम हीट करते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने हीट किया, तो इसमें क्या होता है ना कि ये अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका होता है ना। तो n, जो n है वो बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है। n पर टेम्परेचर का कोई खास असर नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अपने दे चुका है, तो इस पर कोई खास असर नहीं होता है, और ये लगभग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब उतना असर नहीं करता है। अब टाउ के बारे में बात करें, कॉलिजन टाइम, तो आपने क्या किया? यहां देखो, हीट किया किसको? कंडक्टर को। तो अब कंडक्टर को जब बच्चे हीट करेंगे तो क्या होगा? उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी ले रहे हैं, तो एनर्जी जब मिलेगी तो क्या करेंगे? उनकी वेलोसिटी हाई होगी। तो वेलोसिटी हाई होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स फिर क्या होने वाले? बढ़ने वाले हैं। तो नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, टेम्परेचर से क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, तो फिर टाउ क्या हो जाएगा? टाउ घट जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज मोर कॉलिजन्स। जब कॉलिजन मोर होंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा बच्चों। तो टाउ डिक्रीज करने से क्या होता है? हाँ, अब रो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो की वैल्यू बढ़ती है। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? रो टेम्परेचर, और ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों? ये ऐसे, ठीक, ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये किसके लिए है? कंडक्टर, चालक के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा केस। ओके बच्चों, तो सेकेंड केस है सेमीकंडक्टर को हम हीट कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनके आर या रो पर, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर उस हीटिंग का क्या इफेक्ट आता है, असर क्या होता है।
तो पहले तो सेमीकंडक्टर आया, तो इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए बच्चों, है ना, केमिस्ट्री में के पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़ते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपके जो मोबाइल के चिप बनते हैं ना, तो सिलिकॉन से, सिलिकॉन क्या है, हर जगह पाया जाता है बहुत मात्रा में। जितने आप नदी में देखते हैं वो सैंड है, बालू है, सब में क्या होता है, सिलिकॉन होता है। लेकिन फिर भी ये महंगा है, चिप खरीदते हैं ना तो महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि उस सैंड से ये काम की चीज यानी प्योर सिलिकॉन निकालना, जो कहेंगे कि एक्सट्रैक्शन करना, उसमें क्या होता है, बहुत कॉस्ट लगता है, माने बहुत मुश्किल है, प्रोसेसिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। इसी वजह से मटेरियल सस्ता होते हुए भी ये महंगा है। ठीक, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, अब इनको हिट करने पे क्या होता है, तो मान लीजिए ये सिलिकॉन का मटेरियल है, ठीक है, आप इसको हिट कर रहे हो, आपको पता है ना इनकी वैलेंसी 4 होती है बच्चों, ये ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे सिलिकॉन आपस में ऐसे ऐसे बंधा रहेगा, सिलिकॉन कार्बन जैसा, बड़ा अच्छा देखने में लगता है इस तरह से। ठीक, तो जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो यहां पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन की संख्या बढ़ती है, बॉन्ड टूटता है, इन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, तो इन इंक्रीजेस, इन इंक्रीजेस, ठीक है। और टाउ टाउ बच्चों वैसे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन जो इन है ना वो ज्यादा इंक्रीज, मोर इंक्रीजेस, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में एक बहुत अचानक बहुत मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो एक बढ़ेगा, इन बढ़ेगा, और टाउ क्या होता है, टाउ घटता है, ठीक। तो इसकी संख्या ज्यादा होती है, तो इसकी संख्या ज्यादा होने पे फिर रो क्या होता है, कम होता है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक, तो ये घटेगा, कम हो जाएगा। तो यहां से याद रखेंगे कि जब हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो रो क्या होता है बच्चों, घटता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि एन बढ़ जाएगा, ठीक। तो रो घट जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है वो देख ले, पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक। ये देखो रो और ये टेम्परेचर, इनके बीच ग्राफ खींच रहा हूं, ध्यान देना, ऐसे डिक्रीज करेगा, ये लीनियर नहीं, शार्प एकदम गिर रहा है ऐसे। तो ये किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए, और किसके लिए, जर्मेनियम, बोले तो सेमीकंडक्टर। ओके बच्चों, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जब हम इनको हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो थोड़े से इन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो हीट करने पे इन ऑफ कोर्स इंक्रीज, लेकिन काफी हीट करेंगे तब, हाँ, स्लोली स्लोली, बहुत कम, बहुत कम। और टाउ की वैल्यू, टाउ, तो जो कॉलिजन है बच्चों, जो कॉलिजन है वो इंक्रीज करेगा तो टाउ भी इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, घटेगा ना, हाँ, जल्दी जल्दी टक्कर, जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा, तो जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा तो ऑफ कोर्स रो की वैल्यू फिर क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज। ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, ये घट रहा है, ये घट रहा है, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन इन दोनों में कंपेयर होता है, इन दोनों में ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा बढ़ता है, इस दोनों की तुलना करेंगे, ठीक, तो ये ज्यादा बढ़ेगा और ये कम घटेगा, तो ओवरऑल बात होगी कि बढ़ेगा, ठीक। तो टाउ रो फाइनली क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब ऐसा नहीं डिक्रीज करेगा जैसे सेमीकंडक्टर का करता था, लेकिन डिक्रीज करेगा, तो इनका ग्राफ ऐसे जाता है, वैसे नहीं। तो एक क्वेश्चन नीट में इसी तरह से पूछा गया था कि बताओ कौन सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, तो इस तरह से एक ग्राफ ऐसे गया था 1, है ना, एक फिर ऐसे गया हुआ था, फिर एक ऐसे गया हुआ था, ये 2 था, ये 3 था, तो आप पहचान सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का कौन सा ग्राफ है, रो और टी के बीच था, ठीक, ये वाला। तो ये एक टॉपिक है जो पूछा जाता है, अलग अलग ग्राफ्स हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे।
और क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपको एक आता है जिस पर क्वेश्चन आता है, रो टेम्परेचर T2 रो T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसी को R पे भी बैठा सकते थे, टेम्परेचर T2 पे जो रेजिस्टेंस होगा वो T1 पे और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, इस पे प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग। अब यहां से जो ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, वो क्या था, अल्फा को लेके। याद रखना बच्चों, अल्फा सेमीकंडक्टर का नेगेटिव। तो 4 ऑप्शन थे, पूछा था कि सिलिकॉन का अल्फा कौन सा है, तो उन चारों में जो नेगेटिव है वो सिलिकॉन का है। वैसे अल्फा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाकी दोनों का पॉजिटिव होता है। ठीक, ओके, थैंक यू।